हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको लाइक्रा चुन्नी की मदद से जो चाकू में पाइपिंग लगाते हैं ना फिनिशिंग वाली, वो बताऊंगा कि आप उसको किस तरीके से लगा सकते हैं और लाइक्रा चुन्नी का इसमें क्या रोल है, वो पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो ये चीज सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह के कंटेंट दोस्तों हम लेके आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे चाकू में जो पाइपिंग लगा रहे हैं, तो ये ब्लैक कलर का कपड़ा है, इस पे मैं पाइपिंग दूंगा इस कलर की, ठीक है। और ये हमारा जो कपड़ा है दोस्तों, ये जो बिना चुभने वाला कपड़ा होता है ना, वो होता है। इसका आप ब्लाउज ही बना सकते हो और इस तरीके के कलर हमारे पे 10 से 15 कलर है, जैसा कि आप देख सकते हो। अगर आपको ये ऑर्डर करना है हमसे, ये ऑर्डर भी कर सकते हो। आपको ये कितने रुपए मीटर का मिलेगा, सारी डिटेल आपको स्क्रीन पे एक नंबर पे मिल जाएगी। तो इस तरीके के पाइपिंग के कपड़े भी हम अपने पास रखते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, देखो मैंने तकरीबन इसमें कपड़ा लिया 25 सेंटीमीटर के आसपास। इसको मैं आयरन करूंगा पहले तो अच्छी तरीके से। आयरन करने से जितना भी कपड़ा मेरा सुकड़ना होगा वो सुकड़ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक हल्की तार होती है, तो ये तार प्रेस के संपर्क में आने की वजह से सुकड़ जाती है। तो हमें सबसे पहले कपड़े पे आयरन करनी है बढ़िया से, जिससे कि जितना भी हमारा कपड़ा सुकड़ना हो वो सुकड़ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से देखो मैं प्रेस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप इसी तरीके से पूरे कपड़े में आयरन को कर लीजिए। आगे का प्रोसेस आपको बाद में बताते हैं। यहाँ पर मैंने कपड़े को आयरन कर लिया, ज़्यादा कपड़ा नहीं सुखड़ा, ठीक है। हल्का फुल्का जो गया वो गया, ठीक है। उसके बाद हमने लाइक्रा चुन्नी को ऐसे रखना है, जितनी ज़रूरत है उतनी चुन्नी को कटिंग कर लेंगे। और ये लाइक्रा चुन्नी, ये पाइपिंग का कपड़ा, दोनों आप हमसे ऑर्डर कर सकते हो जैसा कि आपको मैंने बताया। और बहुत जल्द हमारे यहाँ पे आपको शॉप भी मिल जाएगी, उस पर भी आप जाके ऑर्डर कर सकते हो इन चीज़ों को। अब देखो मैंने इसको ऐसे रखा, इसको मैं चिपका लूंगा। देखो सबसे पहले चुन्नी की तरफ से मैं चिपका रहा हूँ। इस तरीके से चिपकाने का फायदा क्या होता है, कपड़े के अंदर जो बबल्स आते हैं ना, वो चीज़ खत्म हो जाती है। तो देखो मेहनत तो लगती है, और आप लोग सोचोगे कि इतना काम करने से कस्टमर पैसे देगा। दोस्तों यकीनन देगा, और ज़्यादा ही पैसे देगा, क्योंकि जब कस्टमर को उसके मन मुताबिक काम मिल जाता है तो कस्टमर पैसे आपको ज़रूर देगा, ठीक है। इस तरीके से हमने देखो पूरे को आयरन कर ली। अब देखो उल्टी साइड से हमने आयरन करके इसे चिपका लिया बढ़िया से। अब इसको हम ऐसे कर लेंगे, और ऐसे करने के बाद पहले तो ये चुन्नी लाइक्रा जितनी एक्स्ट्रा, इसको कटिंग कर लेंगे। फिर इसके ऊपर भी आपको इस तरीके से एक बार प्रेस कर लेनी है। इससे क्या होगा, जो हल्के फुल्के बबल्स बनते हैं ना कपड़े में, वो बिल्कुल बनने बंद हो जाएंगे और इसकी फिनिशिंग बहुत प्यारी आती है। तो चलिए इसे कटिंग करके मैं इसको रेडी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, मैं आपको सामने वाले कैमरे से दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो, इसकी जो फिनिशिंग है ना, काफ़ी प्यारी आ चुकी है। और ये हमारी लाइक्रा चुन्नी, इसमें दो कलर होते हैं, व्हाइट और ब्लैक। इसको हम इस तरीके से चिपका लेंगे। अब इसको मैं अलग रख देता हूँ। अलग रखने के बाद अब हमारे को कमीज के चाकू में लगाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारा बैक वाला पार्ट है और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, ठीक है। हम इसमें लगा रहे हैं दोस्तों फिनिशिंग वाली पाइपिंग, याद रखना। गुम पाइपिंग में इतनी ज़रूरत नहीं होती, फिनिशिंग पाइपिंग में हमें ये ज़रूरत होती है। फिनिशिंग पाइपिंग क्या होती है वो मैं आपको इसके बनने के बाद बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने पूरा निशान पे सिलाई लगा लेनी फिटिंग की, लेकिन उससे पहले आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जो मार्जिन रखना है वो आपको 1 इंच का रखना है, नीचे तक आपको 1 इंच का मार्जिन रखना है, क्योंकि फिनिशिंग वाली जो पाइपिंग होगी ना, वो हमें तकरीबन 1.25 से 1.5 इंच रखनी है, जिसमें ये हिस्सा आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। इतनी पट्टी दिखेगी तभी बहुत अच्छा लुक लगता है। अब आपको क्या करना होगा, इसको हमें ऐसे ओपन करना है, ठीक है। ये बैक वाला पार्ट है, बाद में हम कमीज को पूरा कर लेंगे। इसके ऊपर फ्रंट वाले पार्ट को ऐसे रखना है, और सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम फिटिंग की सिलाई दोनों जगह लगा लेंगे। फिर चाक में पाइपिंग कैसे लगानी है चलिए आपको बताते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पाइपिंग लगाने के लिए सबसे पहले जो ये सीधी वाली साइड है ना, इसको हमें ऐसे हटाना है। और जिधर पाइपिंग लगानी है ना, देखो आपको नज़र नहीं आएगा, ब्लैक है तो मैं निशान लगा देता हूँ। यहाँ से लेके जो चाक है हमारा, वहाँ तक हमें स्केल रखना है एक बराबर, और एक निशान लगा देना है। इसी के ऊपर हमारी पाइपिंग लगेगी, ठीक है। और ये निशान जो आया भाई, इसको एक बराबर इस तरीके से कर लो। कपड़े को करने का हल्का थपथपा दो, तो दूसरी तरफ यहाँ भी निशान हल्का हल्का आ जाएगा। तो मैं जो हल्का हल्का निशान आया इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, इस तरीके से आपको विजिबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे को
डोरी पाइपिंग लगानी है तो किस तरीके से बनानी है वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम ये डोरी पाइपिंग मैंने पहले कटिंग की हुई है, इसको हमें ऐसे लेके चेक करना है। ये यहाँ तक कट दिख रहा है आपको, हमारे को इससे तकरीबन थोड़े ऊपर तक लेके जाना है 1 इंच तक, और इसके बाद ये वापस आएगी डोरी। ठीक है, तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखा है। जितनी ये डोरी है इसी के बराबर हमें इस पट्टी को कटिंग करना है, लेकिन पट्टी हमें कितनी बनानी है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम पहले इसको मेज़र कर लेते हैं। तो ये देखो नाप तक यहाँ पे आ रहा है, फिर उसके बाद ये इतना हिस्सा छोटा है, यानी हम 2 पट्टी को कटिंग कर लेते हैं। तो इसको देखो ध्यान से, हमने पट्टी को ऐसे किया, यहाँ पे पहले एक निशान पट्टी सीधी करने के लिए लगेगा। ठीक है, उसके बाद हमें पट्टी बनानी है 1.25 इंच की, तो 1.25 इंच। ठीक है, उसके बाद आधा इंच का मार्जिन, टोटल में हम 0.25 इंच का एक्स्ट्रा कर लेते हैं जितनी पट्टी हमें लगानी है। तो मैं 2 इंच की एक चौड़ी पट्टी कटिंग कर रहा हूँ, और 2 इंच का एक निशान मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो इस तरीके से मैं पट्टी को कटिंग कर लेता हूँ। ठीक है, इसी निशान पर हमने यहाँ 3 पट्टी कटिंग की है 2 चाक के लिए। अब इसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे करके अगर आप इसमें सीधा जोड़ लगा देते हो तो मोटापन हो सकता है, तो आप इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, ऐसे करके आपको लगाना तिरछा जोड़ ऐसे करके। ठीक है, और उसके बाद आपको करीब आधा इंच के आसपास छोड़कर इसे जोड़ को चीर लेना है, तो ये आपकी पट्टी इस तरीके से बन जाएगी, वो भी फिनिशिंग से। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से हम पट्टी को जोड़ लेते हैं, और पाइपिंग कैसे बनाना है मशीन पे चल के आपको सिखाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये जोड़ लगा के पट्टी पे ना, ये देख सकते हो आप, फिर इसको इस तरीके से करके जोड़ों को चीर लिया। ठीक है, उसके बाद जो डबल फुट है इसको मैंने सुई नीचे करके ना इधर मिला दिया बिल्कुल सुई से। तो इधर वाली साइड में आप चाहे सिंगल फुट लगा सकते हो, जैसा आपको समझ आए उस तरीके से आप कर लेना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे लेनी है डोरी पाइपिंग। ये डोरी पाइपिंग को देखो कुछ इस तरीके से थोड़ा बाहर निकाल के हल्का सा यहाँ से फोल्ड करूँगा। ठीक है, ये इतना मैंने फोल्ड कर दिया। अब इसको मैं इस जगह पे सिलाई लगाऊंगा, तो थोड़ा मुझे फंसाने में टाइम लगेगा, और जिस कलर की पाइपिंग बना रहे हैं उसी कलर का हमें धागा लेना है, ये याद रखें। ठीक है, जिस कलर की पाइपिंग होगी उसी कलर का धागा लेकर इसको एक बराबर ऐसे फोल्ड करना, और यहाँ लगाएंगे हम सिलाई। तो बस इसको एक बराबर ऐसे करना है, और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। देखो मैं थोड़ी सिलाई लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से आपकी फिनिशिंग दिखेगी। ठीक है, लाइक्रा लगाने के बाद काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। तो सेम कलर के धागे से आपको पूरी पाइपिंग को तैयार कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इस पाइपिंग से ये जो पाइपिंग है ना इसके बराबर हमें इस तरीके से इंची टेप रखना है, और जितनी चौड़ी पाइपिंग देनी है। अब देखिए मेरे से लग रहा है थोड़ा सा कम कट गया, ये हमारे को काटना था 2 इंच के आसपास, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा कम कट गया। 1.5 इंच और आधा इंच फोल्ड हो रहा है। दोस्तों इसको हम इतना फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी, मैं हल्का सा कपड़ा काट दूंगा। तो यहाँ पर अभी हमने ये चिपका दिया, और पाइपिंग लाइक्रा लगाने के बाद ना थोड़ा ये एक्सपेंसिव हो जाता है कपड़ा वगैरह, और मान लो कपड़ा भी कम है आपके पास, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब मैं एक बराबर सिलाई लगा रहा हूँ, और सिलाई लगाने का जिसको मैच कर लेता हूँ ये कितना आ रहा है। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं। 201 इंच आ रहा है, कोई बात नहीं, हम जितना लगेगा हम उतना कपड़ा काट देंगे। तो आप ये चीज़ नापने के बाद ही सही से पाइप पट्टी को कटिंग करना। तो देखो एक बराबर मैं यहाँ सिलाई लगा रहा हूँ। तो आपने देखा वीडियो बनाते वक्त भी मेरे से गलती हुई है, तो जरूरी नहीं है कि आपसे गलती होती है, गलती हमसे भी हो जाती है। ठीक है, तो हम इसको पूरे पे सिलाई लगा लेंगे इसी तरीके से, फिर आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पट्टी हमारी तैयार हुई है, तो हम इसको यहाँ से नापते हैं कितनी हो रही है, 1 इंच। तो हमें चाहिए थी 1.25 इंच, क्योंकि अब हमारा कपड़ा इसमें नजर आएगा, तो कपड़े को हमें कम करना पड़ेगा कमीज में। और मान लो फ्यूचर में अगर हिप लूज होने के लिए आ गई तो उस जगह दिक्कत हो सकती है। तो ये वाली पट्टी को आपको 1.25 से 1.5 इंच तक लगाना है फिनिशिंग में, तभी अच्छी लगेगी। अब इसे हम लगाने के बाद आपको बताते हैं इसकी कैसी लुक आती है। तो सबसे पहले तो हमें अपनी कमीज लेनी है जिसमें लगाना है। तो ये रही हमारी कमीज। अब इसमें हमने निशान लगा रखा है, जो आपको दिखाया था ना निशान साइडों में चाक पे लगा के, तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे हमारा चाक है, ये वाली साइड हमारी चाक ओपन है, देखो जहाँ मेरी फिंगर है, और ये मैंने निशान लगा रखा है। ठीक है, नीचे तक। तो बस हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, इस पाइपिंग को इस निशान पे ऐसे रखना है और थोड़ी सिलाई लगानी है।
तो याद रखना फिक्स पाइपिंग मत लेना, थोड़ी एक्स्ट्रा ही लेना। और अब इस पाइपिंग को इस निशान पर इस तरीके से रखना है, देखो ये निशान के ऊपर रखना है, निशान को गायब करना है, और इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा देंगे। जैसे मैं लगा रहा हूँ सेम ध्यान से देखो, इसी तरीके से। इस तरीके से हमें सिलाई लगाते हुए यहाँ तक आना है, ठीक है। अब ऊपर वाली साइड में कितना लगाना है वो आपको दिखाऊंगा मैं, उससे आप देखो, वो तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अब यहाँ पे हम सिलाई लगाते हुए आएंगे। अब देखो जहाँ से हमें चाक हमारा ओपन है ना, इससे तकरीबन एक निशान बना लो आप, इससे 1 इंच ऊपर तक आपको निशान लगा लेना है। और इधर वाली साइड से ना इसको ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे इसको इस तरीके से सीधे में फोल्ड करना है। देखो जहाँ तक निशान है हमें इसके बराबर पाइपिंग को ऐसे लेना है, जैसे मैंने रखा हुआ है, देखो इस तरीके से वो सिलाई लगाते ऊपर आना है, और यहाँ लाके इसको कर लेना है यहाँ पे पक्का। ये मैंने पक्का कर लिया, अब इसको यहाँ पे कट कर लेते हैं। तो आप देखो दोस्तों, इस तरीके से हमारे यहाँ पे पाइपिंग बढ़िया तरीके से लग चुकी है, फिनिशिंग वाली। अब पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, जब होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। अब दूसरी साइड में आ जाते हैं हम, ठीक है। अभी हमें इसे कटिंग नहीं करनी, जैसे काफ़ी लोग यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, लेकिन फिनिशिंग पाइपिंग को आप ऐसे लगाओ जैसे मैं बता रहा हूँ। फिर इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है। इस तरीके से देखो, ये फोल्ड करा मैंने। अब इधर वाली साइड में हमें इसको स्टार्ट करना है, तो हल्का सा पक्का कर लेंगे और इसको हटा देंगे। अब इधर वाली साइड में जो भी आपका निशान लगा हुआ है, उसी निशान में पाइपिंग को रखते हुए सिलाई लगाएंगे। देखो ये निशान लगा हुआ है ना थोड़ा थोड़ा, इस पे हमें रखना है, इसको सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो पाइपिंग लगाई, हमें पहले इसको ऐसे कट कर लेना है। और देखो 1.25 इंच का मार्जिन होता तो कोई दिक्कत नहीं, अब ये मार्जिन बिल्कुल बराबर आ रहा है ना अंदर वाली साइड में कपड़े का, इसको हमें थोड़ा थोड़ा छाटना पड़ेगा, बस यही चीज़ हमारे को करनी है। तो पाइपिंग आप बनाओ ना तो थोड़ा सा पट्टी को एक्स्ट्रा रख के जितना बनाना उतना फोल्ड हैंड टू हैंड करो। अभी देखो मैं इसको ऐसे करके कट कर लेता हूँ पूरे कपड़े को ऊपर तक। यह मैंने कट कर दिया, मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ का फिनिश हो गया। सेम हमें यहाँ का भी फिनिश करना है। तो पट्टी भी आपको नज़र आती होगी कितनी फिनिश करने की ज़रूरत है, तो हम इसको उसी के बराबर कटिंग करके फिनिश कर लेते हैं। और जो धागे अड़ रहे ना बीच में, भाई इसको कटिंग कर लिया। अब हमें सिंपल क्या करना है दोस्तों, इसे फोल्ड करना है। तो उसे फोल्ड देखो बाजू पे मैंने ऐसे लगा दिया, हमें पहले बाजू फोल्ड करके दिखा रहा हूँ आपको। इसको नॉर्मल ऐसे करा मैंने, अब इसको हम ऐसे करेंगे और इस पर हल्की सी गर्म आयरन लगाएंगे। इस पे आयरन करेंगे ऐसे करके, देखो पाइपिंग आपकी फिनिशिंग वाली नज़र आने लगी। अब यहाँ पे कच्चा करके तुरपाई कर देंगे, और ये देखो ये होती है पट्टी, इसको कहते हैं फिनिशिंग वाली पाइपिंग। लाइक्रा पेस्टिंग यूज़ करके एक बार आप पाइपिंग बनाओ, उसके बाद कभी भी नॉर्मल कपड़े में आप बनाओगे नहीं पाइपिंग, लाइक्रा में ही हमेशा यूज़ करके बनाओगे, क्योंकि इसकी थिकनेस थोड़ी हैवी हो जाती है, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया इसकी फिनिशिंग आती है। तो यहाँ तो आपने फिनिशिंग देख ली बाजू में कैसी आई, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ चाक में फिनिशिंग कैसी आएगी। तो चाकों को भी हमें सिंपल ऐसे ही करना है। देखो ये जो है चाक, इसको ऐसे फोल्ड करना है और इस पर हल्की हल्की आयरन लगानी है। तो ये देख सकते हो हम इस तरीके से यहाँ पे फिनिशिंग से हमारी पाइपिंग लग जाएगी। सेम आपको दूसरी तरफ वाले को भी इसी तरीके से आयरन कर लेना है, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इसे सेट कर दिया और कच्चा लगा दिया। तुरपाई के बाद इसको खोल देंगे और आप देखोगे तो उल्टी साइड से भी आपकी कुछ इस तरीके की फिनिशिंग दिखेगी। तो ये फिनिशिंग आने के बाद जब कोई भी पहन के जब चलता है वो हल्का अंदर की साइड से ही नजर आता है ना, इसको कहते हैं फिनिशिंग वाली पाइपिंग। और सीधी साइड में आप देखोगे तो कुछ इस तरीके की आपकी पाइपिंग दिखेगी, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो। और लाइक्रा लगने से चाक भी थोड़े हैवी हो जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी इसकी फिनिशिंग आती है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि लाइक्रा पेस्टिंग को किस तरीके से यूज़ करते हैं पाइपिंग के लिए। अगर आप चुन्नी में पट्टी लगा रहे हो तो भी आप लाइक्रा चुन्नी को ही यूज़ करना, बहुत ही गजब की आपकी फिनिशिंग आएगी। तो दोस्तों आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप भी चाहते हो इसी तरीके की लाइक्रा पेस्टिंग यूज़ करके पाइपिंग लगाना, तो दोस्तों आपको हमारे पास से लाइक्रा पेस्टिंग भी मिल जाएगी, जो पाइपिंग का कलर चाहिए कपड़ा वो भी मिल जाएगा, और अगर आपको पाइपिंग वाला रोल चाहिए ये भी मिल जाएगा। और इसमें मैं आपको एक टिप दे देता हूँ, ये जो रोल होता है कभी कभी धोने का सिकुड़ जाता है, तो इसका धागा खोल के आप पानी में भिगो दो, फिर इसको निकाल दो,
उसके बाद आप इसको बनाओ, तो जो सिकुड़ता है ना कपड़ा यानी श्रिंक होता है, वो भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो ये 3 टिप मैंने आपको इसमें दी है, आप इसे यूज करना, अपने कस्टमर के नहीं तो अपने सूटों में आप बनाइए, काफी अच्छी इसकी लुक आएगी। तो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। और अगर आप में से कोई भी घर बैठे सिलाई का काम सीखना चाहता है लाइव क्लास की मदद से, रिकॉर्ड वीडियो की मदद से, या चाहता है हमारे सिलाई सेंटर पे आके सिलाई का काम सीखना, जो कि न्यू दिल्ली नवादा मेट्रो स्टेशन के पास में है, तो स्क्रीन पे नंबर पे आप बात कर लेना, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। न्यू बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है मार्च 20 के आसपास, तो आप हमारे से पूरी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी और वीडियो में।